नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान एग्जामो यूट्यूब चैनल पे मैं विक्रम एक बार पुनः आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एक नए टॉपिक के साथ आज की क्लास को शुरू करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अकाल, सूखा और बाढ़। इससे पहले हमने निर्धनता और बेरोजगारी के लगभग 1000 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम अकाल, सूखा और बाढ़ से लगभग 200 क्वेश्चनों के आसपास आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और इस क्वेश्चनों में से श्योर है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके वीडियो के अंदर जरूरी बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास में कि कौन सा राज्य अकाल की स्थायी त्रासदी से ग्रस्त हो रहा है। तो इसका कारण जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा राजस्थान है। वो आपकी स्थायी त्रासदी से क्या है, ग्रस्त हो रहा है। किसकी, अकाल की। थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बारे में कि भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य में मानसून सबसे अंत में प्रवेश करता है और सबसे पहले वापस चला जाता है। इसके कारण से यहाँ पे जो अकाल की स्थिति है वो बने जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में कि वर्ष 2000 और 2001 के दौरान राज्य में पड़े 100 वर्षों के भीषण अकाल में राजस्थान का कौन सा एकमात्र जिला अकाल से अप्रभावित रहा था। तो बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि धौलपुर। क्या हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। अपनी भीषणता के कारण इस अकाल को मैक्रोड्राट यानी कि वृहत अकाल की संज्ञा दी गई थी और गत 100 वर्षों में सबसे भीषण अकाल माना जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि निम्न में से कौन सा अकाल का प्राकृतिक कारण है। तो ये जो देखना है यहाँ से कि अकाल का जो प्राकृतिक कारण है, सबसे पहला मान है उच्च तापमान, दूसरा शुष्क जलवायु और तीसरा है वनों का अभाव। ये तीनों ही जो प्राकृतिक अकाल है इनके कारण होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है यहाँ से कि निम्न में से कौन सा अकाल मानवीय कारण नहीं है। अकाल का मानवीय कारण नहीं है। तो यहाँ से देखना है कि पारिस्थितिकी असंतुलन ये मानवीय कारण है, क्योंकि मानव के कारण जो परिस्थिति का जो संतुलन है वो क्या है, बिगड़ रहा है। दूसरा, वनों का अनियंत्रित और अतार्किक कटाई ये भी मानवीय कारण है। तीसरा, भूजल का अंधाधुंध दोहन ये भी मानवीय कारण है। जबकि अनुत्पादन जनसंख्या का बढ़ता बोझ ये आपका क्या है, मानवीय कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका यहाँ से है कि निम्न में से अकाल का राजनीतिक कारण क्या है। तो अकाल का राजनीतिक कारण है जल योजनाओं का अपने लक्षित समय से पिछड़ना। जल योजनाओं का अपने लक्षित समय से पिछड़ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि अकाल का प्रमुख कारण क्या है। अकाल का प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे पहले कारण होता है कि वर्षा की अनिश्चितता और अप्राप्तता। जो वर्षा है, वर्षा की अनिश्चितता और अप्राप्तता है। दूसरा आपका है नित्यवाही नदियों का अभाव होना और तीसरा है वनों का अंधानुकरण और ये अतार्किक रूप से जो कटाई है। ये तीनों ही कारण क्या है, अकाल के प्रमुख कारण होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि सहसा मुदसा क्या है। तो ये आपका क्या है, 1842 से 1843 में पड़े अकाल का नाम है। 1842 से 1843 में पड़े अकाल का नाम है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि अकाल का प्रमुख आर्थिक कारण कौन सा है। तो अकाल के प्रमुख आर्थिक कारण आपके पास में है सबसे पहला कि परंपरागत तौर पर कृषि पर आधारित कमजोर अर्थव्यवस्था। दूसरा, परंपरागत और कुटीर उद्योगों का ह्रास होना और तीसरा है सिंचाई के साधनों का अभाव होने से प्रकृति पर निर्भरता होना। ये तीनों ही क्या है, इसके आर्थिक कारण है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पग पुगल धन कोटड़े बाहु बाड़मेर जाय लादे जोधपुर टाहू जैसलमेर। राजस्थान में उपरोक्त कहावत किससे संबंधित है। तो ये आपकी है अकाल से संबंधित है। ये कहावत राजस्थान में अकाल के स्थायी रूप से बार बार पड़ने के रूप में संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक भीषण अकाल कब पड़ा था। 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक भीषण अकाल अब आपका 1987 और 1988 में पड़ा था। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि राजस्थान विशेष आवास योजना की क्रियान्वयन एजेंसी कौन है। तो ये आपकी है राजस्थान आवास विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है, ये आपकी क्या है कि राजस्थान विशेष आवास योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है। अगला आपके पास में है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो बहुधा अकाल की स्थिति से प्रभावित रहते हैं। तो ये आपके हैं जैसलमेर, फिर बाड़मेर और फिर आपका जोधपुर। यानी कि जहाँ पे मरुस्थल ज़्यादा है वो आपके जिले क्या है, अकाल से सर्वाधिक ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। पश्चिमी रेगिस्तान में के इन जिलों में वर्षा बहुत ही कम और कभी कभी होती है। अंत अकाल की स्थिति यह प्राय बनी रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है।
तो मुख्य कारण है कि वर्षा की अत्यल्प मात्रा। यहाँ पे क्या होती है, वर्षा की अत्यल्प मात्रा होती है, इसके कारण से यहाँ पे क्या होता है, अकाल पड़ता है। वर्षा की कमी की वजह से वनस्पति का अभाव रहता है और मिट्टी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ जाती है और मरुस्थल का विस्तार होता रहता है। बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका यहाँ से क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसी प्राकृतिक और मानव जनित आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए आवास के पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2014 और 15 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये थी राजस्थान विशेष आवास योजना। क्या थी? राजस्थान विशेष आवास योजना को प्रारंभ किया गया था। और इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा प्रभावित परिवार को पूर्णतः क्षतिग्रस्त आवास के पुनर्निर्माण हेतु 50,000 रुपये और आंशिक क्षतिग्रस्त आवास हेतु 25,000 रुपये की सहायता दी जाती थी। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए 5,000 रुपये का अनुदान के रूप में दिया जाता था। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। अगला आपका यहाँ से क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अकाल और सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो ये आपका होता है उत्तर और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। राजस्थान में बहुधा सूखा और अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? तो ये आपका है अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा। अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा है इसका क्या है, प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन आपके पास में यहाँ से है कि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया किसका प्रतिफल है? मरुस्थलीकरण है उसकी जो प्रक्रिया है वो किसका प्रतिफल है? तो ये आपकी है प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं और मानवीय क्रियाकलापों के परस्पर प्रभावों का प्रतिफल है ना। प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय क्रियाकलापों के परस्पर प्रभावों का प्रतिफल क्या है, आपका मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया होती है। अगला आपका यहाँ से क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा भाग सूखा अकाल के स्थायी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो यह आपका है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 50 वर्षों में राजस्थान में किस वर्ष विनाशकारी अकाल पड़ा था? तो ये आपका था 1987 और 1988। ये आपका 20वीं शताब्दी का सबसे भयंकर अकाल माना जाता है। ठीक है। अगला आपका यहाँ से क्वेश्चन है कि राजस्थान में अकाल से जुड़ी कहावत तीजो कुरियो आठवां काल में कुरिया से अभिप्राय क्या है? तो ये आपका है अर्ध अकाल। कुरियो से अभिप्राय क्या है आपका? अर्ध अकाल, यानी आधा अकाल है, पूरा अकाल नहीं है। अगला आपका पास क्वेश्चन है यहाँ से कि अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या माना जाता है? तो अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में स्थायी पाहुना माना जाता है। क्या माना जाता है? स्थायी पाहुना, यानी ये स्थायी पाहुना है अनावृष्टि अकाल। ठीक है। अगला आपका यहाँ से क्वेश्चन है कि अकाल के प्रभाव को कम करने का अल्पकालीन उपाय क्या है? अकाल के प्रभाव को कम करने का अल्पकालीन उपाय है क्या? तो सबसे पहला काम है यहाँ से कि राहत कार्यों में जन सहभागिता उसको सुनिश्चित करना। राहत कार्यों में जन सहभागिता को सुनिश्चित करना। वार्षिक योजना में नियमित प्रावधान की अनिवार्य व्यवस्था की जानी चाहिए और राहत कार्यों का निर्धारण क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप और शीघ्र यथा समय होना चाहिए। ये तीनों ही काम क्या है? अकाल के प्रभाव को कम करने के उपाय हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका यहाँ से क्वेश्चन है कि राजस्थान में सूखे और अकाल की समस्या का अल्पकालीन समाधान क्या है? तो यहाँ से क्या है? अकाल राहत कार्य करना, ये आपका है अल्पकालीन समाधान है। अकाल राहत कार्य ये आपका अल्पकालीन समाधान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ से कि अकाल से निपटने के लिए सरकार के द्वारा तत्कालीन उपायों के संबंध में कौन सा कथन आपका असंगत है? तो देखना, सबसे पहले राहत कार्यों के अंतर्गत अधूरे पड़े कार्यों को प्राथमिकता, ये बिल्कुल सही। ठीक है। दूसरा आपका है कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता, बिल्कुल सही है। सबसे पहले पीने का पानी होना चाहिए और पर्याप्त और सस्ते चारे की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। बिल्कुल, ये तीनों ही काम बिल्कुल सही है। जबकि ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना चाहिए, ये उस समय का प्राथमिक काम नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अकाल को कम करने के दीर्घकालीन उपाय क्या हो सकते हैं? तो दीर्घकालीन उपाय हो सकते हैं, सबसे पहले उपलब्ध जल संसाधनों को दीर्घकालीन और उच्च प्रबंधन करना। ठीक है। जो हमारे जल के संसाधन हैं उनको सही ढंग से और निर्माण करना, ताकि जब अकाल पड़े तो उसका यूज किया जा सकते। ठीक है। अगला आपका है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विविधीकरण करना। ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसका विविधीकरण करना है और विविध बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्राथमिकता अनुक्रम में शीघ्र पूर्ण करना, इनको पूर्ण करना। तो ये तीनों ही काम क्या है कि लंबे दीर्घकालीन उपाय है। ठीक है। तो उपयुक्त ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके पास में क्वेश्चन है कि अकाल के प्रभाव को कम करने का दीर्घकालीन उपाय कौन सा हो सकता है? तो सबसे पहले सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, अभी जो हमने पढ़ा था।
मरुस्थल प्रसार को रोकने हेतु अधिकाधिक वृक्षारोपण करना, बिल्कुल सही है। और ग्राम और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, ग्राम और कुटीर उद्योग है उनको प्रोत्साहन करना और उपयुक्त सभी, ठीक है। ये चारों ही क्या आपके पास में बिल्कुल सही की तरह है। अगला आपके पास में क्वेश्चन है कि अकाल पड़ने पर राहत हेतु किए जाने वाले सरकारी कार्यों में निम्न में से कौन सा शामिल है। सबसे पहले भू राजस्व वसूली का स्थगन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर अकाल पड़ गया तो भू राजस्व वसूली नहीं की जा सकती। बिजली के बिल को माफ़ करना, बिल्कुल सही। सस्ता चारा वितरण केंद्र खोलना, बिल्कुल सही है। और किसानों के अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित कर देना, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है, काम सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए जब आपका अकाल पड़ता है। अगला आपका है यहाँ से कि राजस्थान में 31 अक्टूबर 2003 से पूर्व स्थापित सहायता विभाग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। तो अब उसका नाम कर दिया गया है आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग। क्या कर दिया गया है, आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था आपका 1 अगस्त 2007 से। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है वो कब से लागू हुआ था। तो ये आपका लागू हुआ था 1 अगस्त 2007 से लागू हुआ था। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। तो ये आपका किया गया था 6 सितंबर 2007 को, 6 सितंबर 2007 को। और इस प्राधिकरण की स्थापना मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो ये अधिकरण है यानी कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसका गठन 6 सितंबर 2007 को किया गया था। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में या फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य के प्रत्येक जिले में कब स्थापित किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर होगा 6 सितंबर 2007 को। 6 सितंबर 2007 को प्रत्येक जिले में स्थापित किए गए थे। अगला आपका यहाँ से क्वेश्चन है कि GIOUMDP डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इस 3 वर्षीय कार्यक्रम 2009 से 2012 का क्रियान्वयन ने राज्य स्तर के साथ ही किन जिलों में भी होगा। तो ये किस जिलों में होगा, तो ये होगा जोधपुर, जैसलमेर और अलवर में। जोधपुर, जैसलमेर और अलवर के अंदर। अगला आपका यहाँ से क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुच्छेद 48 में राज्य स्तर पर कौन सा कोष स्थापित करने का प्रावधान है। तो यह आपका है, एक तो है राज्य आपदा रिस्पॉन्स फंड और दूसरा आपका है राज्य आपदा मिटिगेशन फंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है ऐसा कि राज्य आपदा प्रबंधन नीति कब से लागू की गई है। राज्य आपदा प्रबंधन नीति है वो कब से लागू की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 अक्टूबर 2007 को ये नीति आपकी लागू कर दी गई है। अकाल का वह रूप कौन सा है जिसमें भोजन, पानी, चारे और तीनों का संकट उत्पन्न हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे हम त्रिकाल। क्या बोलते हैं हम उसे त्रिकाल बोलते हैं। त्रिकाल यानी तीनों तरफ से क्या पड़ गया, काल पड़ गया। क्या पड़ गया, तीनों ही तरफ से काले पड़ गया, तो उसे बोलते हैं त्रिकाल बोलते हैं। राजस्थान राहत कोष का गठन कितनी राशि का प्रावधान करके किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 5 करोड़ की राशि का अनुदान करके या प्रावधान करके इसका गठन किया गया था। अगला आपका यहाँ से क्वेश्चन है कि CRF में अधिसूचित आपदाओं के अतिरिक्त अन्य आपदाओं में बचाव कार्य हेतु राज्य सरकार के द्वारा 2005-2006 में किस कोष का गठन किया गया। तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान राहत कोष। राजस्थान राहत कोष का गठन किया गया था। अगला है कि अत्यधिक गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करने के लिए किस कोष से राशि दी जाती है। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा आकस्मिक निधि। राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा आकस्मिक निधि से ये आपकी राशि दी जाती है जब अत्यधिक गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करना हो तब, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि देश का प्रथम अकाल राहत कार्य कौन सा था। तो ये आपका हो जाएगा राजसमंद झील। कौन सा जाएगा आपका कि राजसमंद झील का निर्माण कार्य। राजसमंद झील है, राजसमंद झील का निर्माण कार्य है। ये सबसे पहला अकाल राहत का कार्य था। 1662 में मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा जिसके तहत राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। राजसमंद झील का कार्य देश का सर्वप्रथम अकाल राहत कार्य था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि फूड स्टैंप योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे कि फूड स्टैंप योजना के संबंध में
कौन सा कथन आपका असत्य है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहले, सरपंच को 10-10 किलो के 100 फूड स्टैम्प प्रति वर्ष उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। दूसरा, ज़रूरतमंद व्यक्ति निकट की राशन की दुकान से उस स्टैम्प से वर्ष में एक बार 10 किलो गेहूँ निःशुल्क ले सकता है। ठीक है। और पहला था इसके तहत सभी पंचायत मुख्यालयों पर 10 क्विंटल गेहूं रखा जाएगा। तो ये तीनों ही क्या है, बिल्कुल सही है। जबकि चौथा क्या है, ये बिल्कुल गलत है। 20 किलो गेहूं नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 10 किलो गेहूं इसको मिलेंगे। अगला यहाँ से कि राज्य के किस जिले के समस्त शहरी परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 35 किलो खाद्यान्न प्रति माह उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 12 जिले। आप सबको पता होगा कि 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में ये आपके कौन रहते हैं, शहरिया जनजाति है और निवास करती है। अगला आपका यहाँ से क्वेश्चन है कि मानसून की विफलता के कारण खेती की आमदनी होने वाले नुकसान का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच किसके द्वारा संचालित की जा रही है। तो ये आपकी किसके द्वारा की जा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा ये आपको राशि प्रदान की जा रही है। हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा था, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके हैं मुख्यमंत्री, इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। किस आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में अप्रैल 1995 में प्राकृतिक आपदा राहत कोष का गठन किया गया था, तो ये आपका है 10वां वित्तीय आयोग की सिफारिश के ऊपर राजस्थान में आपदा प्रबंधन राहत कोष का गठन किया गया था। राजस्थान में मरुस्थल प्रसार को रोकने हेतु सन 1991 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो यह था ऑपरेशन खेजड़ा। कौन सा था, ऑपरेशन खेजड़ा स्टार्ट किया गया था कब, 1991 में। याद रखेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम अकाल की समस्या से निपटने हेतु नहीं है, तो यहाँ से जो ग्रेफिक कार्ड योजना है ये आपकी अकाल से निपटने के लिए नहीं है। बाकी जलधारा योजना, मरो विकास कार्यक्रम और काम के बदले अनाज, ये तीनों ही क्या अकाल से निपटने के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि राज्य में किसी भी व्यक्ति की भूख से मौत ना हो, इस हेतु 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ की गई योजना कौन सी थी, तो ये योजना थी फूड स्टैम्प योजना। कौन सी थी, फूड स्टैम्प योजना थी। कब की, 15 अगस्त 2004 को स्टार्ट की गई थी। प्राकृतिक आपदाओं यथा अकाल, भूकंप, बाढ़ आदि से निपटने हेतु स्थापित प्राकृतिक आपदा राहत कोष में केंद्र और राज्य सरकारों का अंशदान कितना रहेगा, तो केंद्र का रहेगा 3 और राज्य सरकार का रहेगा 1, यानी कि आप कहेंगे यहाँ से 3:1 का जो अनुपात है वो केंद्र और राज्य का अनुपात रहेगा किसमें, प्राकृतिक आपदाओं, अकाल, भूकंप और बाढ़ से निपटने हेतु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका यहाँ से क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं कुछ विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है ना, कि जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास में कि ये आपका क्वेश्चन है ग्राम विकास अधिकारी 2016 वाली पेपर में पूछा गया था कि राजस्थान में अंध और दूसर, ठीक है, डार्क एंड ग्रे क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भू जल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्णतः रोक लगा दी है, तो इसका सही आंसर है बहरोड, भीनमाल, सूरजखंड, धोद और श्री माधोपुर। ठीक है, इन पांचों ही खंडों के अंदर भूमि दोहन में पूर्णतः क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन फिर से आपका है यहाँ से ग्राम विकास अधिकारी का ही है। ठीक है, तो आपको यहाँ से देखना है कि राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर आपको बताना है। तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ से कि वर्तमान में 2013 और 2014 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदन क्षेत्र में लगभग 19% भूमि है वो बंजर है। बिल्कुल करेक्ट है, 19% भूमि है वो आपकी क्या है, बंजर है। गत में 30 वर्षों से पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आ गई है। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बाकी आपके दोनों क्या है, गलत है। अगला आपका यहाँ से क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया है किसमें, कनिष्ठ अनुदेशक में
ठीक है, क्वेश्चन आपके पास में है कि राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है कौन सा? तो ये आपका है भरतपुर, अलवर और झुंझुनू। भरतपुर, अलवर और झुंझुनू है ये सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में यहाँ से है कि राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? तो सुनामी यहाँ पे नहीं आ सकती, याद रखना, सुनामी आपकी यहाँ राजस्थान में नहीं आ सकती। सूखा आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, भूकंप आ सकता है, लेकिन सुनामी नहीं आ सकती क्योंकि हमारे यहाँ पे आसपास समुद्र है ही नहीं। अगला आपका यहाँ से क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि वर्ष 2016 और 2017 में राजस्थान में कितने जिले अकाल से प्रभावित थे? तो ये आपके हो जाएंगे 13 जिले हैं वो आपके अकाल से प्रभावित थे। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है यहाँ से कि गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल और सूखे से पीड़ित हुए थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2002 और 2003 के अंदर। छप्पनिया अकाल के नाम से जाने जाने वाला अकाल है वो कब पड़ा था? तो ये पड़ा था विक्रम संवत 1956 को, जो कि आपका 1899 ईस्वी में माना जाएगा। ठीक है, ईस्वी के अनुसार से 1899 ईस्वी, जबकि हमारी विक्रम संवत वो आपकी कौन सी थी? 1956 थी। अगला क्वेश्चन आपके पास में यहाँ से कि राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, ठीक है, कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा 13 जिलों में चलाया जा रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मरु विकास कार्यक्रम DDP का कब लागू किया गया था? तो ये आपका है 1977 और 1978 में लागू किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।